कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। ओम प्रकाश राजभर बोले, अगर सपा आजम खान की हितैषी थी तो उन्हें फंसाया क्यों? अखिलेश पर साधा निशाना। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा पर आजम खान को फंसाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर सपा आजम खान की हितैषी थी तो उन्हें फंसाया क्यों, जबकि सरकार उनकी ही थी। राजभर ने आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर निशाना भी साधा है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आजम खान जिस केस में फंसे हैं वो सपा के शासन का मामला है। अगर सपा उनकी हितैषी थी तो उन्हें फंसाया क्यों, जबकि सरकार उनकी ही थी, सारे अधिकारी उनके थे। अगर कानून के दायरे में रहकर काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ओम प्रकाश राजभर शनिवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने यूनानी मेडिकल का निरीक्षण किया। पत्रकार वार्ता में राजभर ने कहा कि राहुल गांधी एक तरफ अमेरिका में कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म करेंगे, दूसरी तरफ सपा नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। दोनों नेता तय कर लें कि क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि आरक्षण खत्म करना खिलवाड़ है क्या? संविधान खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। उपचुनाव पर राजभर ने कहा कि विपक्ष भी जानता है कि सत्ता पक्ष का उपचुनाव होता है, जनता भी ये जानती है, इसलिए जनता भी सत्ता के साथ रहना चाहती है। उन्होंने कहा कि कुछ पार्टियां चाहती हैं कि प्रदेश में दंगे हों, दंगा होगा तो उनका वोट फिक्स होगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा साकार कर रही है, बिना भेदभाव के काम हो रहा है, स्वच्छता और विकास पर काम हो रहा है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं पूरी बात उन्हीं की जुबानी हमारी इस खास रिपोर्ट में। देखते रहिए कारवां टीवी, रियाज गुड्डू अंसारी के साथ। सर, आपका बरेली दौरा है, क्या मुख्य उद्देश्य है सर? आज बरेली आने का मुख्य उद्देश्य है ये जो यूनानी मेडिकल कॉलेज बन रहा है इसके निरीक्षण के उद्देश्य से कि इसमें काम किन परिस्थितियों में अभी पूरा नहीं हो पाया है उसकी जानकारी के लिए इधर हम लोग आए हुए हैं। तो गाँव के समग्र विकास के लिए पंचायती राज में क्या नए काम किए गए? देखिए, पंचायती राज में सबसे बड़ी योजना को पंचायत सचिवालय, हमारा पंचायत सहायक, 207 योजनाएं हैं, चाहे वो पेंशन का हो, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विकलांग पेंशन, जो भी पेंशन वही फार्म भरे जाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र उनको वही मिलेगा, आयुष्मान कार्ड वही बनेगा, उनको आधार कार्ड वही बनेगा। जितनी भी योजनाएं वो जाकर के बाहर घूमते थे, परेशान होते थे, उनकी परेशानी दूर करने के लिए पंचायत सचिवालय में ही सब सुविधा मिलेगी। दूसरी चीज, जो गांधी जी का सपना था, वो सपने को साकार करने के लिए राजनीतिक आजादी तो मिली, लेकिन स्वच्छता और विकास जो उनके दो सपने अधूरे हैं, उस काम को बड़े पैमाने पर देश में अगर कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। अभी आपने देखा कि 15 दिन की स्कीम चल रही है, पूरे प्रदेश में ये अभियान चल रहा है कि साफ सफाई को लेकर के, उसमें भी हम लोगों के अधिकारियों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से, जैसे आरआरसी सेंटर बना करके पूरे गांव के कचड़े को वहां ले आना, फिर उस कचड़े को छटाई करना, उससे खाद भी तैयार करना, जो ई रिक्शा के माध्यम से डोर टू डोर जा करके उनके कचड़े को जो घर में है उसको लेकर के इकट्ठा करना, ये काम हो रहा है। तीसरी चीज, एक नई योजना हम लोग लेके आ रहे हैं, जीरो पॉवर्टी। एक योजना है जिसमें गांव में 10 से 25 ऐसे परिवार का चयन होगा जो आजादी के बाद से लेकर अब तक योजनाओं का लाभ नहीं पाए हैं। उनको एक साथ सभी योजनाओं का लाभ देकर उनको गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास होगा। सर, राजनीति की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए आपने कहा था कि वो आजम खान को ही दफन करने का काम कर रहे हैं। आजम खान जी जिस केस में फंसे हैं वो समाजवादी पार्टी के शासन का मामला है। अगर समाजवादी पार्टी उनकी हितैषी थी तो उनको फंसाया, सरकार उनकी थी, सारे अधिकारी उनके थे। अगर कानून के दायरे में काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। उपचुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, इतना आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है? देखिए, विपक्ष भी कहता है
अब वो चाहे जो बोले, विपक्ष जी कहता है कि उपचुनाव सत्ता पक्ष का होता है। जनता भी जानती है कि अगर हम विरोध में चुनाव जितवा देंगे तो हम 2.5 साल वो विधायक यही चिल्लाएगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम का विकास करें। तो जनता भी जानती है, इस नाते जनता भी सत्ता के साथ रहना चाहती है और विपक्ष भी जानता है कि हमको जीतना नहीं है, सत्ता का चुनाव होता है, सत्ता चुनाव ज्यादा से ज्यादा जीतती है। तो ये लोग जान रहे हैं, लेकिन अब राजनीति का है मामला, तो अब वो कैसे हार स्वीकार कर लें, ऐसे कह दें कि नहीं हम लोग नहीं जीतेंगे। तो जनता मालिक है, जनता के बीच में जो विकास की योजनाएं हैं, जो काम हो रहा है, यहाँ भेदभाव नहीं है। आप किसी काम को उठा के देखिएगा, चाहे आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के लिए बना, वो सबके लिए 140 करोड़ आबादी के लिए बना हुआ है। राशन बंट रहा है, 140 करोड़ में जो पात्र हमको राशन मिल रहा है। जो भी योजनाएं बन रही हैं, चाहे वो विकास की हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे जो यूनिवर्सिटी बन रही हो, जो भी का व्यवस्था है वो सबके लिए बन रही है। जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उस काम को सरकार कर रही है। धरातल पे लोगों को इस बात का यकीन हो रहा है। कुछ पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि प्रदेश में दंगे हो, दंगे होगा तो वोट उनका एक फिक्स होगा तो वो उसे लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ है कि दंगा नहीं होने देंगे। गठबंधन के दोनों नेताओं के स्वर बदले हुए हैं आरक्षण को लेकर। देखिए, राहुल गांधी जी गए अमेरिका, उन्होंने बोला कि मौका मिलेगा तो आरक्षण खत्म कर देंगे, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम संविधान और आरक्षण बचाएंगे। पहले दोनों लोग निपट लें कि एक रहेंगे कि अनेक रहेंगे, भाषा अलग अलग होगी। एक ही मंच पर एक खत्म करने की बात करेगा, एक बचाने की बात करेगा। तो देखिए, झूठ या काठ की हाड़ी कई बार चढ़ेगी। झूठ बोल करके आप संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो रहा है। आरक्षण खत्म करना खिलवाड़ बात है, संविधान खत्म करना किसी के बस का है? कहा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दी है, उसी व्यवस्था पर पूरा देश चल रहा है। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।